आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोटखाई प्रकरण में सीबीआई को फिर फटकार, निदेशक 8 मई को खुद दाखिल करे फाइनल स्टेटस रिपोर्ट। परीक्षा में फेल होने पर नवाही में छात्रा ने लगाया फंदा, भोरंज में भी निकला जहर। भारत भ्रमण पर जाएंगे मेरिट में रहे छात्र, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावियों को मौका। पुलवामा में शहीद अजय का पच्छाद में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में B.Tech, M.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा के साथ साथ BSc, MCA, MSc, BBA और MBA के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कोटखाई प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई को हाई कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि स्टेटस रिपोर्ट अदालत में रखने से पहले ही लीक कैसे हो गई, हत्यारे अभी भी गिरफ्त में क्यों नहीं आए। बुधवार को हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई निदेशक को फाइनल स्टेटस रिपोर्ट लेकर 8 मई को व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट में जांच दिशाहीन लग रही है। दूसरी ओर सीबीआई के वकील ने कहा कि मामले में शामिल आरोपियों के चेहरे बहुत जल्द बेनकाब होंगे और 90 दिन के भीतर चालान पेश कर दिया जाएगा। बेहतर परीक्षा परिणाम की उम्मीद और दबाव छात्रों की जान पर भारी पड़ने लगा है। बुधवार को 2 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। ग्रेजुएशन के चौथे सेमेस्टर में फेल होने पर सरकाघाट कॉलेज में पढ़ने वाली नवाही की 22 वर्षीय छात्रा ने पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि परिजन उसे नागरिक अस्पताल सरकाघाट ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दूसरी ओर भोरंज की छात्रा ने 12वीं में फेल होने पर जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके चलते परिजन तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने छात्रा की हालत में सुधार ना देखते हुए टांडा अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी भी मौत हो गई। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को घोषित 12वीं कक्षा के रिजल्ट में टॉपर रहे छात्रों को सांसद अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट में आने वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी छात्रों को जल्द ही सांसद भारत दर्शन योजना के अंतर्गत भारत भ्रमण करवाया जाएगा। योजना के माध्यम से 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को निशुल्क हवाई यात्रा के जरिए भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करवाया जाएगा। योजना के तहत 12वीं के 100 मेधावी छात्रों, SC/ST के 150 और 10वीं के 100 होनहार बच्चों को भारत के विभिन्न हिस्से हवाई यात्रा के जरिए दिखाए जाएंगे। पंडोर डैम के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में यहां से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। जलस्तर बढ़ता देख BBMB ने अलर्ट जारी कर दिया है। BBMB के अधिशासी अभियंता राजेश हांडा ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिस कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कभी भी डैम से पानी छोड़ा जा सकता है। ब्यास किनारे सटे इलाकों के प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया है। प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारे न जाएं, साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी न जाने दें। बता दें कि लारजी और पंडोर डैम के तेज बहाव में अब तक कई लोग जान गंवा चुके हैं और इन हादसों से सबक लेते हुए डैम प्रबंधन ने चेतावनी जारी की है। बर्फ पिघलने के कारण पंडोर डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है। उनको एहतियात के तौर पर सूचना दी जाती है कि पंडोर डैम से पानी छोड़ने के कारण कोई भी नुकसान हो सकता है, तो उससे प्रशासन जो है वो पहले ही एहतियात के तौर पर कदम उठाए। और इसके साथ ही जो यहाँ के लोकल ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उनको भी सूचित किया गया है, ताकि कोई भी जो है वो नदी के किनारे ना जाए, ताकि कोई ऐसा हादसा होने से बचा। पुलवामा में शहीद हुए पच्छाद तहसील के कोटला पंजोला निवासी अजय का बुधवार को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।
राष्ट्रीय राइफल में तैनात अजय की पार्थिव देह सेना के हेलीकॉप्टर से नाहन पहुंचाई गई, जहां सेना के जवानों सहित जिला प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां से शहीद के शव को सेना की एम्बुलेंस से पैतृक गांव ले जाया गया, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने बताया कि शहीद का पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है और कहा है कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सेना। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में सूर्यदेव ने आग बरसानी शुरू कर दी है। बुधवार को बद्दी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा, जबकि बरोटीवाला में 41 डिग्री व नालागढ़ में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में उद्योगों की भरमार व प्रदूषण की वजह से तापमान में उछाल रहता ही है, लेकिन अप्रैल महीने में सूर्यदेव ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। उधर पांवटा साहिब में भी भीषण गर्मी के चलते दिन में ही सन्नाटा पसरा रहा, जबकि ऊना में खेतों में खड़ी गेहूं सुलगने का मामला भी सामने आया है। देश की सरहदें लांघ हिमाचली टोपी विदेश में भी जादू जमाने लगी है। इसका सबूत है सुंदरनगर के उद्यमी अश्विनी सैनी के साथ रूस की राजधानी में पेश आया वाकया। एक भारतीय भ्रमण दल के सदस्य के रूप में मॉस्को पहुंचे अश्विनी सैनी तब हैरान रह गए जब उनकी हिमाचली टोपी को वहां के लोग रुक रुक कर देखने लगे। कुछ ने इसके संबंध में उनसे जानकारी ली, लेकिन एक रूसी सज्जन किसी भी कीमत पर हिमाचली टोपी पाने की जिद पर उतर आए। यहाँ तक कि उन्होंने अश्विनी को टोपी के बदले 10,000 रूबल की पेशकश भी कर दी। हालांकि अश्विनी सैनी ने इस व्यग्रता को हिमाचली अस्मिता का सम्मान मानते हुए अपनी टोपी उन सज्जन को उपहार स्वरूप सौंप दी। बदले में उन्हें मिला एक ऐसा मित्र जो उपहार पाकर फूला नहीं समा रहा था। हिमाचल में बेशक आईपीएल के मैच ना खेले जा रहे हों, लेकिन कुल्लू शहर के बाशिंदों को इस 2020 क्रिकेट फीवर का जीवंत रोमांच मिलने जा रहा है। कुल्लू को देश के उन 36 शहरों में चुना गया है जहां बीसीसीआई की ओर से आईपीएल के मैच बड़ी स्क्रीन पर निशुल्क दिखाए जाएंगे। 28 व 29 अप्रैल की शाम शहर के ढालपुर मैदान में विशाल स्क्रीन पर मैच का सीधा प्रसारण होगा। इस दौरान दर्शकों के लिए बैठने को आरामदेह इंतजाम उपलब्ध करवाया जाएगा। इन 2 दिनों में चेन्नई, मुंबई, राजस्थान, हैदराबाद और बेंगलुरु, कोलकाता जैसी दिग्गज टीमों के बीच भिड़ंत होगी, जो कुल्लू के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सोने पर सुहागा सरीखा होगा। तो फिर आप क्या कर रहे हैं इस शनिवार और रविवार की शाम? बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिव्य हिमाचल बुलेटिन इज पावर्ड बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, काला अम्ब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। न्यूज बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है और अब चलते चलते काला अम्ब में ट्रक बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। लंबी जद्दोजहद के बाद रोहतांग दर्रा बहाल, बीआरओ ने बर्फ हटा मिलाए दोनों छोर। हिमाचल में अब मेडिकल ट्रिब्यूनल गठित करेगी सरकार। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं विक्की चौहान और हिमांशी तंवर की आवाज में शिमला का यह गीत। बार बार घंटी बाजो, वो बस मिस्ड कॉल आजो। बार बार घंटी बाजो, बस मिस्ड कॉल आजो। 2 सारे मैसेज अदा किया पर पोज, साथी लिखा मुखे आई लव यू रोज रोज। अपनी सुना कुछ मेरे भी सुनानी, तांदो गप शप लानी, मैं गप शप लानी, तांदो गप शप लानी, तांदो गप शप लानी। ओ बार बार घंटी बाजो, ओ बस मिस्ड कॉल आजो। ओ बार बार घंटी बाजो, बस मिस्ड कॉल आजो। 2 4 मैसेज ना कियो पर पोज, साथ लिखो मुके आई लव यू रोज रोज। ओ अपनी सुना कुछ मेरे भी सुनानी, तांदो गप शप लानी, मोह गप शप लानी, तांदो गप शप लानी, तांदो गप
बाबू साथी मेरे लागे जाना रे, आधे घंटे बाद ये हम पहुंच जाने घर। आमा बाबू साथी मेरे लागे जाना रे, आधे घंटे बाद ये हम पहुंच जाने घर। रोज रोज होना लगा तेरा इंतजार, इरो लागो सिरो भी होई गुआ प्यार अपनी सुना, कुछ मेरी भी सुनानी तांदो गप शप लानी, मोह गप शप लानी, तांदो गप शप लानी, तांदो गप शप लानी। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहाँ से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में B.Tech, M.Tech, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा के साथ साथ BSc, MCA, MSc, BBA और MBA के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।